ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हों तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। याद है इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज भेज दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा भेज दिया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह भेज दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो व्यापारी भागा 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। 23,000 करोड़ 28 बैंकों का। और अरे इसका ध्यान रखो भाई, बीमार हो गया होगा। अरे नहीं बीमार हो गया, विकलांग ध्यान रखिए, इसका बीमार हो गया, बस ध्यान रखिए। इसलिए 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए, और जो भागने वाले हैं वो कहां के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहां के थे, और अब जो भाग गया वो कहां का है? इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये न केवल उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, बल्कि आपने देखा होगा बहुत करीब से जब यहाँ के गरीब और आप लोग अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने गए तो बताओ गोलियां चला करके जान ले ली कि नहीं? न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, अन्याय हुआ। बताओ अन्याय हुआ सरकार में कि नहीं हुआ? और ये हमारी आपकी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी आपकी पहचान है मिलजुल करके रहने की, जो हमारा हिंदुस्तान का भारत का ताना बाना है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते हैं। बताओ इस भाईचारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही कि नहीं कर रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है, और मैंने अन्न संकल्प लिया है, और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं जानता हूं
हमारे किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी उत्तर प्रदेश के किसान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। इनको हटा करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? आपका कारोबार ठप रहा कि नहीं ठप रहा? ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं ये पहले नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को। इसलिए मैं जानता हूं इस शहर में ये फिरोजाबाद शहर का नाम न केवल हम और आप लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं, लेकिन इस शहर का परिचय पूरे देश और दुनिया में यहाँ का है। जहाँ इस शहर में तमाम कांच का एक्सपोर्ट होता है, ये शहर न जाने कितने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, लेकिन हमारे मजदूरों को जो हक और सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। जहां पर सुहाग शहर के नाम से भी जाना जाता है, चूड़ियां इतनी कहीं नहीं बनती, न बनाना कोई जानता है जितना हमारे फिरोजाबाद के मजदूर और कारीगर जानते हैं। चाहे किसी की शादी हो, हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उसमें अगर कोई चूड़ियां पहनता है तो फिरोजाबाद के लोगों के यहाँ पहनता है। बताओ फिरोजाबाद के लोगों ने अपने काम के माध्यम से कभी धर्म के भेदभाव नहीं किया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खाई पैदा कर रहे हैं धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, वो कभी कारोबार के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमारे समाज को बांधता है, कारोबार हम एक दूसरे को करीब लाता है। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी कारोबार के बारे में बात नहीं करती। आप देख लो, ये मित्तर साहब बैठे हैं, या कोई उद्योगपति होगा तो ये उद्योगपति हो सकता है किसी और धर्म का हो, कारीगर और काम करने वाले दूसरे धर्म के हो सकते हैं, जो सामान बनता है वो किसी और धर्म के लोग खरीद सकते हैं। इसलिए कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमें और आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। लेकिन इस कारोबार को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया है या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए समाजवादी पार्टी कह करके जा रही है, मैंने पहले भी कहा था कि यही जो एक्सप्रेस वे आपका है आगरा लखनऊ वाला, इस सड़क से तो हम जाते थे तो ठेले पे न जाने कितनी चूड़ियां भरी देखते थे, ठेले पे चली जा रही चूड़ियां भरी रखी चली जाती। इस सड़क पर इतना कारोबार होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हमने अपने मजदूरों का भी जीवन देखा है, जो हमारे कारीगर हैं उनका भी जीवन करीब से देखा है। उद्योगपति हो सकता है, बड़े बन जाए, लेकिन हमारा कारोबार और हाथ का काम करने वाला कारीगर मजदूर, उसके परिवार और उसकी खुशहाली नहीं आ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि फिरोजाबाद में हमें अगर ग्लास सिटी बनाना पड़ेगा, जहां पर रॉ मटेरियल अगर हमें अपने लोगों को सस्ता उपलब्ध कराना पड़ेगा तो उपलब्ध कराएंगे। और इन कारखानों को चलाने के लिए
उन कारखानों को चलाने के लिए अगर हमें विशेष बिजली का इंतजाम या कारखानों को चलाने के लिए गैस का इंतजाम सरकार के माध्यम से करना पड़ेगा तो करने का काम करेंगे, जिससे हमारा कारोबार का कारोबार दुनिया में कारोबार दिखाई दे। और इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी गिलास फैक्ट्रियां हैं, आपके प्रदेश में नहीं लगी हैं, जो बड़े बड़े गिलास बिल्डिंगों में लगते हैं, जिनका नाम फ्लोर गिलास बोलते हैं, वो आपके शहर में नहीं होता है काम। अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो उस तरह का कारोबार भी इसी शहर में ला करके उद्योग लगाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अभी कुछ लोगों के हाथ में है कारोबार, कुछ लोग हैं मोनोपोली कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सब कुछ कब्जा कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने गरीब, मजदूर और छोटे कारीगरों की मदद करने के लिए ग्लास सिटी बनाएगी और उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य की और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी अगर हमें अपने मजदूरों के बेटों की, बेटियों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर उस गिलास सिटी में अस्पताल से लेकर के स्कूल बनाना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग बना करके उनके परिवारों में खुशहाली लाने का काम करेंगे। इसलिए ये हमारे 69,000 वाले भर्ती वाले ये हम जानते हैं कितने दिनों से लड़ रहे हो आप, 5 साल से लड़ रहे हैं। नहीं सुना किसी ने तुम्हारी अगर कोई मदद करेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो नई